चलिए ध्यान दीजिए डियर, इसके अगला वीडियो में हम बता रहे थे न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। न्यूनकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यूनकोण रहता है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध बता रहे थे। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, वीडियो पहले वाला भी देखिए, पहले वाला वीडियो पीछे वाला देख लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए तब समझ में आएगा। अब पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद वाला वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो छोड़ छोड़ के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखिए, आप वीडियो रोक रोक कर उतारते चलिए तो ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, ज्यादा याद होगा। तो इस सब ध्यान दीजिए। आप लोग को कल बता रहे थे न्यूनकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो बताए थे हम पहला व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सब प्रमाणित कर करके बताए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा बताए थे, अच्छा इससे दो सूत्र निकाले थे। साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा कल बताए सर, सब कल बताए हैं जी नहीं। अगर पूछ दिया कॉसेक थीटा तो साइन थीटा है गुना में उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। समझिए। फिर दूसरा बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसमें भी दो सूत्र से आप निकाले थे। अगर पूछ दिया tan थीटा तो tan थीटा बराबर होगा 1/, कॉट थीटा। अगर पूछ दिया कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर होगा 1/, tan थीटा। नामे व्युत्क्रम संबंध, उल्टा संबंध। अगर चलिए तीसरा में बताए थे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर पूछ दिया जी cos थीटा बोलिए तो cos थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। अगर पूछ दिया जी नहीं सेक थीटा बताइए तो सेक थीटा बराबर होगा 1/, cos थीटा। ये तीनों व्युत्क्रम संबंध है। cos का उल्टा सेक, सेक का उल्टा cos। cos ऊपर था सेक नीचे, सेक ऊपर था cos नीचे। ये तीनों व्युत्क्रम संबंध कल हम आप लोग को बता चुके हैं। अब आगे बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब भाजनफल संबंध बताएंगे। दूसरा नंबर भाजनफल संबंध, हालांकि इसको नंबरिंग नहीं करते। भाजनफल संबंध, क्वाड्रेंट रिलेशन या भागफल संबंध भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सूत्र परिणाम विषय ध्यान देना। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम में नहीं दिक्कत होगा, सब सिखा देंगे। चलिए पहला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, या tan थीटा बराबर कह सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जी इसको हम प्रमाणित करके बताते हैं, साबित करके, प्रूफ। ध्यान दीजिए डियर, प्रूफ प्रमाणित करके बताते हैं कि आखिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा कैसे होता है।
कल फॉर्मूला लिखाए थे लाल बट्टा कक्का याद करने के लिए, ये सब ध्यान रखिएगा, बार बार बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहां पर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, ऐसे आधार कैसे कर, एल से लंब कैसे कर, एल से लंब ऐसे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। नीचे से चलिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रमाणित करके बताते हैं। हम चलते हैं डियर एलएचएस से, एलएचएस से कहां से? एलएचएस में क्या है बराबर, एलएचएस में क्या है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एलएचएस में क्या है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए डियर आप कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। ठीक समझिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। और ई वाला है जो मेन बटा, ई मेन बटा है, मेन बटा, ई मेन बटा है। अब नीचे आइए, क्या है? कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, एलएचएस से चले, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर, लंब बटा कर बटा मेन बटा, ये वाला देखिए मेन बटा, बटा तो बटा यहां दिए। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर, आधार बटा कर, आधार बटा कर। ये मेन बटा है। मेन बटा का अर्थ होता है भागा, मेन बटा का अर्थ होता है भाग। तो सुनिए, ऊपर में क्या है? लंब बटा कर, रहने दीजिए। मेन बटा का अर्थ होता है भाग। ये भाग को बदलिए गुना में। तो नियम है कि जब भाग बदलता है गुना में तो नीचे वाला जो अंश और हर रहता है ये उलट जाता है। कर्ण ऊपर और कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे। समझिए, लंब बटा कर ई रह गया। लेकिन जब इसको ये भागा है, भागा को हम बदले गुना में, तो नीचे वाला ये अंश और हर बदल जाएगा, अंश आहार बदल जाएगा, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। अभी हो गया भिन्न का गुना। तब भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी जो बराबर होता है वो कटता है। तब कर्ण से कर्ण खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म। क्या लंब आधार कटेगा? नहीं। तो ऊपर बचा लंब, बटा नीचे बचा क्या? आधार। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए कि लंब बटा आधार बराबर सूत्र क्या होता है? लंब और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा आधार एल बटा ए मीन्स लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। किसका? tan थीटा का। तो लंब बटा आधार बराबर, हम इसके पहले आप लोग को इसके आगे वाला वीडियो में पढ़ा दिए सब। चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो यहां आया हुआ है लंब बटा आधार। तो आज हम लंब बटा आधार के बदले tan थीटा देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं। tan थीटा लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा देखिए, चले थे एलएचएस से साइन थीटा बटा कोस थीटा, और यहां साबित होकर क्या आ गया? बराबर में tan थीटा। चले थे एलएचएस से, आ गया किसके बराबर? आरएचएस के। तो बराबर में लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड, मींस हम प्रमाणित कर दिए
कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान टेन थीटा के बराबर होता है, या टेन थीटा के मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा के मान के बराबर होता है। तो अतः करके लास्ट में लिख देते हैं। अतः अब हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, टेन थीटा, या उल्टा भी याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों याद रखिएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, इसी को कहते हैं भाजनफल संबंध। मींस साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या आता है, टेन थीटा। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताते हैं, समझिएगा आप लोग। दूसरा बताते हैं ढेर, समझिए। दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, याद रखिएगा सूत्र। तो जस्ट उल्टा, अब की बार कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, भाग मीन्स बटा, तो बराबर में क्या आएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा ये फॉर्मूला है, सूत्र है क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन थीटा बटा कॉट, साइन ऊपर कॉस नीचे तो टेन थीटा, और कॉस ऊपर साइन नीचे तो कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अब इसको भी हम प्रूफ करके बताते हैं, समझिए। चलते हैं LHS से। LHS मीन्स बायां पक्ष से। बायां पक्ष में क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, समझ आ रहा है। बराबर के सामने बराबर, मेन बटा ही वाला है, मेन बटा यह वाला है, मेन बटा दे देते हैं, समझिए। ऊपर है कॉस थीटा, तो ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला वीडियो में हम पढ़ाए हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर, आधार बटा कर। आई मेन बटा है, मेन बटा ही वाला है। नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र बताए हैं लंब बटा कर। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। अब मेन मोटी लकीर का अर्थ होता है भागा, तो इस भागा को हम बदल देते हैं गुना में, तो ऊपर जैसे वो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला कुछ नहीं होगा, ऊपर है आधार बटा कर नहीं रह जाएगा, ठीक। जैसे ही भागा को बदलेंगे गुना में, तो ये नीचे वाला बदल जाएगा, अंश आहार बदल जाएगा, अंश नीचे आहार ऊपर हो जाएगा, यानी कर्ण ऊपर अब बटा लंब कहां हो जाएगा, नीचे। समझ रहे हैं। अभी हो गया भिन्न का गुना, तब भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी कटता है, आधार लंब नहीं कटेगा, लेकिन कर्ण से कर्ण हो जाएगा खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म। बचा यहां क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आप सोचिए, कल आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता आधार बटा लंब। तो यहाँ आज आधार बटा लंब आया हुआ है, तो हम आधार बटा लंब के बदले कॉट थीटा लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, त्रिकोणमिति में यही उल्टा पुल्टा याद रखना है सूत्र। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आज आधार बटा लंब बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो देखिए चले थे हम कहां से, LHS से, LHS से, और कॉट थीटा आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। तो लिख देंगे बराबर में RHS प्रूव्ड,
मीन्स चले थे बायां पक्ष से आला दिए कौन पक्ष, दायां पक्ष। समझ रहे बात को, चले थे बायां पक्ष से ला दिए दायां पक्ष। तो अब लिख देंगे अतः करके, अब हम साफ से कह सकते हैं अतः cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा। उल्टा भी याद रखेंगे, कहीं cot थीटा रहेगा तो cot थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, या cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा। अगर पूछेगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर तो tan थीटा। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, sin ऊपर cos नीचे तो tan थीटा, और cos ऊपर sin नीचे तो cot थीटा। ध्यान से समझ आ रहा है? चलिए तो यहां तक उतारिए वीडियो रोक करके, अब आगे बताते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, वर्ग संबंध, वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन। कौन संबंध, वर्ग संबंध। कौन रिलेशन, स्क्वायर संबंध। समझिए पहला नंबर बताते हैं, वर्ग संबंध दिए थे। देखिए हम बताए थे कि हमारे देश के बहुत गणितज्ञ बोधायन ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच एक संबंध दिए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और उसी आधार पर वर्ग संबंध वाला फॉर्मूला खोज किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, हालांकि वही बोधायन के प्रमेय को ही बाद में पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। समझिए बात को, तो समझिए बताते हैं आप लोग को। समझिए पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। स्क्वायर हेडिंग में दिए थे स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध, साइन के वर्ग और कॉस के वर्ग का योगफल 1 होता है। ये बोधायन ने साबित किए थे, लेकिन पहले उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन का वर्ग और कॉस के वर्ग का योग 1 होता है। समझिए कैसे होता है, हम इसको साबित करके बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझिए अब इसको भी हम प्रमाणित करके बताते हैं। मेनली रूप से आप लोग फॉर्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस सब फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रूफ पर नहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्यादा। साइन स्क्वायर थीटा ज्ञान बढ़ाने के लिए खाली प्रूफ प्रमाणित कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। आप लोग सूत्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, वीडियो पूरा देखिए, प्रूफ प्रमाण समझिए। चलते हैं डियर एलएचएस से, किससे, एलएचएस से मीन्स बायां पक्ष से। ध्यान दीजिएगा, तो बायां पक्ष में है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लाना है हम लोग को बराबर में आरएचएस, मैंने 1 ला देना है। एलएचएस से चले आरएचएस ला देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। साबित करके लाना है। तो चलिए एलएचएस से ध्यान दीजिए डियर, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के होल स्क्वायर
लिख सकते हैं। कल भी बताए थे कि देखिए जी, नोट में करके लिखाए थे, अगला वीडियो में देखिएगा, ये सब वीडियो पूरा पढ़ देखिए तब समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखने की प्रवृत्ति है, साइन थीटा के होल स्क्वायर, ऐसा लिखने की प्रवृत्ति है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा के होल स्क्वायर, कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पीछे वाला पूरा ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब कर्ण और आधार के रूप में, तीनों सूत्र छह को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताए हैं ना, वो छह वाला याद रखना है। साइन थीटा बराबर, याद रखिए वही लाल बटा का साइन थीटा, साइन कॉस टैन, यहां कॉट सेक कॉसेक, खाली आप लोग को समझने के लिए लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है तो यहां भी देंगे होल स्क्वायर है तो यहां भी देंगे होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है डियर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर दे देंगे, माने होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कोष्ठ तोड़िए डियर, जब कोष्ठ तोड़ेंगे ना तो अंश पर भी स्क्वायर जाएगा और हर पर भी स्क्वायर जाएगा, यानी यहां हो जाएगा लंब के स्क्वायर बटा कर्ण के स्क्वायर, यहां हो जाएगा लंब के स्क्वायर बटा कर्ण के स्क्वायर। स्क्वायर लंब पर भी गया और स्क्वायर कर्ण पर भी गया। ध्यान से देखिए, प्लस तो प्लस, यहां भी कोष्ठ तोड़ेंगे ना तो स्क्वायर अंश पर भी जाएगा और हर पर भी जाएगा, यानी यहां हो जाएगा आधार के स्क्वायर बटा कर्ण के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बटा कर्ण के स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे समझिए, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब बीच में है प्लस, तो समझिए कि भिन्न का हो गया जोड़, भिन्न का हो गया योग, तब भिन्न के जोड़ में हर का लिया जाता है लसर, हर का क्या लिया जाता है, लसर। तो ध्यान दीजिए, हर है कर्ण स्क्वायर, हर है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का लसर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का लसर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, लसर कर्ण स्क्वायर हो गया, तब बारी बारी से हर से लसर में भाग देते हैं, बारी बारी से भाग दीजिए। तब कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे कर्ण स्क्वायर में, तब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर खत्म, बचेगा एक, एक गुना लंब स्क्वायर, तो यहां लंब स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है डियर? प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, कर्ण स्क्वायर से भागा कर्ण स्क्वायर में, बारी बारी से भाग देते हैं, कर्ण स्क्वायर से भाग कर्ण स्क्वायर में देंगे, देख लीजिए एक बार बता देते हैं। तब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर भाग देंगे, तब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर खत्म, कितना बचेगा, एक। जो एक आता है भागफल, उससे अंश में गुना किया जाता है, यानी आधार स्क्वायर गुना एक, तो आधार स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो आधार स्क्वायर रहेगा, एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा डियर, समझिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम 3 सूत्र बताए थे, पहला वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो एकदम शुरू से देखिए तब समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम सूत्र बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। जी नहीं, अगर पूछ दे लंब स्क्वायर बराबर, अच्छा वाला क्या आगे बता देंगे, लंब स्क्वायर बराबर तब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर पूछे तो लंब स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बदले क्या दे सकते हैं, कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बदले क्या दे सकते हैं, कर्ण स्क्वायर। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, इसके बदले हम दे सकते हैं कर्ण स्क्वायर। जी दे सकते हैं, कर्ण स्क्वायर दे सकते हैं। अब बटा है तो बटा, कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर। तो यह भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बदले हम लोग कर्ण स्क्वायर दिए। अब बटा, ये पहले से था कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर हो गया खत्म। कितना बचा, 1/1, लेकिन बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, तो बराबर में कितना आ गया, 1। देखिए चले थे LHS से ला दिए किसके बराबर, RHS के बराबर, तो बराबर में लिख देंगे RHS प्रूव्ड। बराबर में क्या लिख दिए, RHS प्रूव्ड। यानी आप समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया जी। अब इससे दो सूत्र और हम बताते हैं, इससे दो सूत्र और बताते हैं, लास्ट में लिख देंगे, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, यहां लिखते हैं, लिख देंगे अतः अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अब इससे दो फॉर्मूला और बनेगा, इधर रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई सब फॉर्मूला रट के नहीं, सीख के समझ के, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर चल गया माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर जब इधर से हटावेंगे डियर तो उधर हो जाएगा अंडर रूट, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। या साइन थीटा बराबर, तो हम पढ़े हैं जब इधर से स्क्वायर हटावेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटा दिए उधर से तो उधर जाएगा अंडर रूट। समझ रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे लाओ, इससे और सूत्र निकलेगा। अच्छा, अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर है प्लस में, उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं एक स्टेप में, कैसे, तो हम इधर कॉस को केवल रखते हैं, स्क्वायर नहीं रखते हैं, कॉस थीटा, तो कहिएगा स्क्वायर इधर से हटा दिए तो उधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझ रहे हैं बात को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे आगे हम आज कितना सूत्र निकाल दिए, 4 सूत्र, हालांकि मेन 2 गो है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो वही है, बात है, खाली समझने वाली बात है। ये स्क्वायर इधर से हटाए हैं तो रूट,
स्क्वायर इधर से हटा दिए तो इधर रूट हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस सब में सूत्र ध्यान रखना, याद रखना है सब सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब वर्ग समझ में दूसरा नंबर चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1। ध्यान दीजिए, वर्ग संबंध, वर्ग संबंध। सेक थीटा के वर्ग और tan थीटा के वर्ग का अंतर 1 होता है। सेक थीटा के वर्ग और tan थीटा के वर्ग का अंतर मीन्स घटाव कितना होता है, 1। ध्यान दीजिएगा डियर, समझिएगा इस सब डिटेल से। कहिए सर समझा के बताइए, प्रूफ करके बताइए, तो प्रूफ भी कर देते हैं। लेकिन आप लोग डियर सूत्र पर में ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो रोक रोक कर उतारले चलिए। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एलएचएस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। इतना बराबर साबित करके लाना है कितना, 1। इतना बराबर साबित करके लाना कितना है, 1 आएगा, ध्यान रखिए। ये डियर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा के होल स्क्वायर। सेक का स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे लिखने की प्रवृत्ति है कि यहां पर स्क्वायर रहे तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। माइनस तो माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे लिखने की प्रवृत्ति है, tan थीटा के होल स्क्वायर, tan थीटा के होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? बराबर के सामने बराबर दीजिए। अब ध्यान दीजिए डियर, इस सेक थीटा है तो सेक थीटा ये अंदर में कोष्ठ के अंदर में सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर कोई फॉर्मूला आप पढ़े हैं? हाँ, तब पढ़े अगला वीडियो में। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब पूरा पर स्क्वायर था तब पूरा पर स्क्वायर देंगे, दिक्कत है बोलिए। माइनस तो माइनस। अब यहां ध्यान दीजिए डियर, tan थीटा बराबर कोई सूत्र पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, जब कोष्ठ हम तोड़ेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जब हम कोष्ठ तोड़ेंगे तब स्क्वायर ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर नीचे भी जाएगा, स्क्वायर अंश पर भी जाएगा, स्क्वायर हर पर भी जाएगा। तब कर्ण के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा तो बटा, आधार पर भी स्क्वायर जाएगा तो आधार स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर गया। माइनस तो माइनस, लंब बटा आधार के होल स्क्वायर है, जब यहां कोष्ठ तोड़ेंगे तो स्क्वायर दोनों पर जाएगा। तब बोलिए डियर, यहां होगा लंब के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर चल गया। अब यहां हुआ क्या, तो भिन्न का हो गया घटाव, तो भिन्न के घटाव में हर का लिया जाता है लसर। तो हर देखिए आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो जब लसर हर समान रहे तो लसर वही हो जाता है, आधार स्क्वायर के लसर होगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब बोलिए आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर से भाग देंगे, कट के 1 बचेगा, 1 गुना कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर
-2 माइनस आधार स्क्वायर से भाग आधार स्क्वायर में कट के 1 गुना लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से और सूत्र निकाले थे, ये ध्यान दीजिए, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, सॉरी ध्यान दीजिए, आधार स्क्वायर बराबर लिखा अगला वीडियो में बताया हुआ है, देखिएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आज हम उल्टी लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के बदले क्या दे सकते हैं? आधार स्क्वायर। देखिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसके बदले इसी के बराबर ना है, तो इसके बदले क्या दे सकते हैं? आधार स्क्वायर। बटा है तो बटा, आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर हो जाएगा खत्म। कितना बचेगा बराबर में? 1। बराबर में कितना बचा? 1। तो ध्यान दीजिए डियर, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कटेगा तो 1/1 बचेगा, लेकिन बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, तो बराबर में कितना आ गया? 1। ये किसका मान आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के माने का आ गया। चले थे LHS से अला दिए हम RHS, तो लिख देंगे बराबर में RHS प्रूव्ड, माने प्रमाणित कर दिए, प्रमाणित कर दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। दिक्कत समझ आ रहा है? चलिए अब आगे इसके आधार पर और इससे और सूत्र बताते हैं। इसके नीचे जगह नहीं है, आप लोग लिखिएगा, नीचे लिख देंगे हम, यहां पर लिख देते हैं, अतः सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। साबित करके पढ़ेंगे, देखिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब इससे और सूत्र निकलेगा, कैसे समझिए जी। अगर हमसे पूछ दे कि बताइए जी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप सोचिए, मैथ में कैलकुलेशन जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। tan स्क्वायर थीटा इधर है माइनस में, tan स्क्वायर थीटा इधर है माइनस में, उधर चल जाएगा प्लस में, तब 1 तो पहले से था, आई माइनस में था, उधर गया प्लस में, तब हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको एक लाइन और आप आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं डियर। हालांकि अब अपने सोचिएगा ना, काहे लिखते रहे उतना, सीधा आप सोच लीजिएगा कि स्क्वायर अगर इधर से हटा रहेगा तो इधर रूट रहेगा, आज स्क्वायर इधर से नहीं हटा रहेगा तो इधर रूट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं जी? नहीं, अगर हमसे पूछ दिया जाए कौन थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए डियर, tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर, सोचिए कि tan स्क्वायर थीटा इधर है माइनस में, इधर चल जाएगा प्लस में, एक है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा इधर जो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझे? tan स्क्वायर थीटा, देखिए इस पर समझाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इधर रह दिए और tan स्क्वायर थीटा था बायां पक्ष में माइनस में, दायां पक्ष में चल जाएगा प्लस में, एक था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो देखिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र हो रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब उसी पर हम सरिया के लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो 1। फॉर्मूला पर विशेष ध्यान देना, पूरा याद करना है, लिखले चलना है पूरा, ठीक ना। अच्छा, स्क्वायर हटा के पूछे, खाली पूछे tan थीटा, तो स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे बात को, आप लिख सकते हैं। यहां से लिख दे दिया स्क्वायर हटा करके, अगर इससे स्क्वायर हटाते हैं आप तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए तो उधर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप स्क्वायर यहां से देखिए, यहां से tan स्क्वायर थीटा है तो अगर स्क्वायर हटाते हैं खाली tan थीटा लिखते हैं तो उधर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब याद रखिए, हालांकि सब रटिए नहीं सीखिए, मेन ई वाला याद रखिएगा। तो इसी से ना दोनों निकाले हैं जी, इसी से दोनों निकाले हैं। माइनस माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए आपको, माइनस प्लस का ज्ञान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बताते हैं। अब वर्ग संबंध में देखिए, अगला ध्यान दीजिए डियर, वर्ग संबंध में तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर में 1। क्या फिर से बता दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉसेक थीटा के वर्ग और कॉट थीटा के वर्ग का अंतर एक होता है, एक होता है। कॉसेक थीटा के वर्ग और कॉट थीटा के वर्ग का अंतर कितना होता है, एक होता है। ध्यान दीजिए, कहिए सर प्रूफ करके बताइए, तब प्रूफ करके हम बताते हैं। चलिए LHS से, लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर साबित करके लाना है, एक आएगा बराबर के सामने बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डियर, कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर। हाँ, लिखने की प्रवृत्ति है, यहाँ स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट थीटा के होल स्क्वायर जी, ऐसे लिखने की प्रवृत्ति है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है डियर? बढ़ते हैं आगे। बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए डियर यहाँ पर आप कि कॉसेक थीटा बराबर, फॉर्मूला याद कीजिए, कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है वही लाल बट्टा का मन में रखिए ना, कर्ण बट्टा लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, याद कीजिए। तो कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बट्टा लंब। लाल बट्टा काका में ध्यान दीजिए ना, आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ध्यान देना है आगे डियर, जब कोष्ठ तोड़ेंगे तो स्क्वायर कर्ण पर भी जाएगा लंब पर भी जाएगा, तो यहां होगा कर्ण स्क्वायर बराबर बटा लंब स्क्वायर, माइनस तो माइनस, यहां भी कोष्ठ तोड़ेंगे तो स्क्वायर दोनों पर जाएगा, आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। चलिए बराबर, यहां पर डियर भिन्न का घटाव हो गया,
तो हर का ले लेंगे लस, तो हर है लंब स्क्वायर समान समान है, तो हर समान रहे तो लसा भी समान होता है, यानी लसा हो जाएगा लंब स्क्वायर। दिक्कत, अब भाग दीजिए, लंब स्क्वायर से भाग लंब स्क्वायर में कट के एक गुना कर्ण स्क्वायर, तब कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस लंब स्क्वायर से भागा लंब स्क्वायर में कट के एक गुना आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर ही रह जाएगा। दिक्कत, आप बगल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर बताए हैं कि चूंकि लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पहला वीडियो में बताया हुआ है, सब पहला वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, वीडियो को छोड़ छोड़ के मत देखिए, एकदम देखिए तो पूरा। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कहीं आप देखिए, ध्यान दीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है, देखो तो इसके बदले हम लंब स्क्वायर नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं, दोनों का मान तो बराबर है, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बदले क्या दे देंगे? लंब स्क्वायर, बटा तो बटा, लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर। देखिए लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर खत्म, नहीं कुछ तो एक एक बचा, बटा में एक लिखा नहीं जाता है, तो ऊपर कितना बचा? एक। देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्रमाणित होकर साबित होकर क्या आ गया? एक। चले थे LHS से ला दिए हैं RHS के बराबर, तब बराबर में लिख देंगे RHS प्रूव्ड, मीन्स साबित किया। दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए डियर, यहां से समझिए, इससे और सूत्र निकलेगा। यहां हम लोग अतः करके लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, यहां लिखते हैं अतः। अब समझ गए हम लोग साफ कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कौशिक थीटा के वर्ग और कॉट थीटा के वर्ग का अंतर 1 होता है। कौशिक थीटा और कॉट थीटा के वर्ग का अंतर कितना होता है डियर? 1। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब इससे और सूत्र निकलेगा, कौशिक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए इधर डियर, आप सोचिए कि कॉट स्क्वायर थीटा, बस मैथ में कैलकुलेशन आता है तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये वो खर याद रखिए, इसी से तो आगे निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस में, दायां पक्ष में चल जाएगा प्लस में, यानी बराबर हो जाएगा 1, आई माइनस में गया तो उधर प्लस में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी नहीं, अगर हमको पूछ दे, हालांकि इससे आप एक सूत्र निकाल सकते हैं डियर, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, निकाल ही देते हैं। कौशिक थीटा स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिए। अगर हमको पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सोचिए कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस में बायां पक्ष में, दायां पक्ष में चल जाएगा प्लस में, है ना, एक है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे एक और निकाल सकते हैं आप, कॉट थीटा स्क्वायर नहीं रह देंगे तो उधर हो जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट
कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूरा सूत्र लिख ले चलिए डियर। तो देखिए वर्ग संबंध क्लियर हो गया। चलिए अब आगे समझिएगा डियर, आगे समझिएगा। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। हम लोग को क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसको फिर मान सारणी में भी बता देंगे। इधर पहले प्रूफ सब साबित कर करके बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम सब डिटेल से बता देंगे। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे किसको? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो यहां लिखेंगे कि यहां लिखेंगे डियर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। क्लास 10th में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, 0 से लेकर 90 तक स्पेशल, 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसमें से भी पहले हम आप लोग को बता देते हैं 45 डिग्री वाला, पहले 45 डिग्री वाला बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से देखिए डियर, हम इधर फिगर बना दिए हैं, यहां फिगर बना दिए हैं। ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। ये ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स समकोण समद्विबाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा। और समकोण त्रिभुज माने यह ऐसा समकोण त्रिभुज है कि इसका 2 भुजा भी बराबर है। तो इस समकोण है तो सोच लीजिए 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। और कर्ण कभी भी लंब और आधार के बराबर नहीं होते हैं। अगर ई लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ई लंब होगा तो ये आधार होगा। वो तो थीटा पर निर्भर करता है कि थीटा अगर सी मानेंगे तो ई लंब, अगर थीटा ए मानेंगे तो ई लंब। अब एक बचेगा आधार। तो ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु, दो भुजा बराबर और समकोण भी है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो एक को 90 डिग्री होगा और 2 को भुजा भी बराबर है। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है उसका 2 कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ई कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये दोनों कोण बराबर कितना होगा? तो सोचिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें ये कर ले 90, तब बाकी कितना बचा? 90। अभी 90 भी दोनों है तो दोनों तो बराबर है। इसका मतलब ई कोण भी 45 डिग्री होगा और यह कोण भी 45 डिग्री होगा। तो 45 45 90 या 90 180 दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दो भुजा बराबर भी है, समकोण त्रिभुज भी है। तो कैसे 45 डिग्री आया? समझ में आया? और इसका 2 भुजा भी आपस में क्या है? बराबर। अगर ये 10 तो ये भी 10, कहने का मतलब हुआ, लेकिन 10 नहीं मानेंगे। तब हमको निकालना है पहले किसका अनुपात?
45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का तात्पर्य यह है कि पूछेंगे डियर साइन 45 के मान बताइए जी, कॉस 45 के मान बताइए जी, tan 45 के मान बताइए जी, कॉट 45 के मान बताइए जी, सेक 45 के मान बताइए जी, और कौशिक 45 के मान बताइए। ये छेवो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, छेवो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका मान 45 डिग्री के कोण के आधार पर निकालेंगे। सबके साबित कर करके बता देंगे। देखिए ना, धैर्य रखिए। तब पहले मान लेते हैं, चित्र ध्यान दीजिएगा। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दुभुजा बराबर भी है, कैसा त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात समझिए, अर्थात कोण B बराबर के डिग्री 90 डिग्री, कि कोण B 90 होगा। तो अब आप सोचिए कि कोण B है 90, इसलिए कोण A और कोण C भी होगा बराबर। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना डिग्री होता है, 45। कारण समझाए थे कि नहीं, ये 90 और तीनों के जोड़ के 180, जरा में तो 90 हो गया, नहीं तो कितना बचे 90, और 90 में दोनों ना मिला के बचना चाहिए, दोनों जोड़ के 90। तो कहा था कि दोनों बराबर बराबर है, तब 45 होगा। तो कोण A बराबर कोण C बराबर के डिग्री, 45 डिग्री। ये A भी 45 और C भी 45 तथा दो भुजा भी बराबर होगा। समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा, दो भुजा भी बराबर। कौन कौन भुजा बराबर होगा, कर्ण तो कभी किसी के बराबर होता ही नहीं। तथा AB बराबर BC होगा, AB बराबर क्या होगा, BC। एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों बराबर है ना है, तो दोनों के बराबर में मान लेते हैं हम x। नहीं कुछ जानते हैं तो क्या करते हैं, x मान लेते हैं, लिख देते हैं बगल वाले में मान लिया। अगर EX तो ये भी होगा x, अगर ई भुजा x तो ई भुजा भी होगा x। चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, समझ रहे हैं। तो आगे अब ध्यान दीजिए, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये सोचिए लंब, तो ये सोचिए आधार, अभी तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो कर्ण बराबर एक सूत्र पढ़े हैं क्या, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब बोलिए डियर इसमें लंब कितना है, x, तो यहां देंगे लंब के मान x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, दोनों तो बराबर है x, तो यहाँ आधार के मान x देंगे और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे। समझ रहे बात को, बराबर x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अंडर रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, तो इसका तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, तो 2 रह जाएगा रूट में, और x स्क्वायर का वर्गमूल होता है x। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि कर्ण का मान, अगर ये दोनों भुजा x रहेगा तो ये भुजा कर्ण आ जाएगा √2x, कितना, √2x। ये √2x कैसे लाए, समझ में आया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट यहां लंब कितना है, x, तो x के स्क्वायर प्लस आधार है, आधार भी x है, तो x के स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों प्लस हो गया, और 2 का वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलेगा, तो 2 रह गया अंडर रूट में, x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो √2x कितना आया, कर्ण कितना आया, √2x समकोण त्रिभुज में। ई वाला भुजा x, ई वाला भुजा भी x, मान लिए थी ये दोनों x पक्का होगा √2x। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, समझिए। हाँ करेक्ट है, माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण है,
तो समकोण है कोण भी 90 डिग्री होगा। आज समद्विबाहु है तो दूगो भुजा बराबर तो दूगो कोण भी बराबर, तो 90 ते दोनों 45 45 बराबर बराबर है। आ जोड़ो तीनों के 180 आ जाए तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, तथा इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था तो दुभुजा बराबर भी होगा, तो ए भी बराबर क्या होगा BC। इतनी के बराबर हम मानेंगे x मान लिया। तो अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें कर्ण कौन है डियर? AC। कर्ण कौन है? AC। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC बराबर चित्र के अनुसार अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है AB, स्क्वायर तो स्क्वायर सूत्र में होता है, प्लस आधार है BC तो BC स्क्वायर होगा। अंडर रूट बोलिए जी AB के मान x स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस बोलिए जी BC के मान x स्क्वायर तो स्क्वायर दिए, तो अंडर रूट x के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए x के स्क्वायर x स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर, और रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। तो यहाँ देखिए 2 का तो वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये रह जाएगा अंडर रूट 2, इधर लिख देते हैं, इधर अंडर रूट में रह जाएगा 2, x स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा x बाहर है अंदर नहीं है, बाहर है। तो कर्ण AC का मान कितना आ गया? √2x। यहां भी समझा दिए थे। तो चलिए अब इतना दूर तक दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? अब इधर लिखते हैं डियर, यहां तक समझ में आ गया? AC के मान √2x, AB के मान कितना x और BC के मान x। अब एक चीज ध्यान दीजिए डियर, ये भी 45 डिग्री भी 45, लेकिन आपको एक स्पेशल थीटा मानना होगा। तो हम स्पेशल एगो थीटा लेके चल देते हैं, ये वाला। तो स्पेशल ये वाला थीटा लेके चले हैं तो थीटा के सम्मुख भुजाई पक्का लंब होगा और थीटा के संलग्न भुजाई पक्का आधार होगा। दिक्कत 90 के सामने कर्म तो फिक्स होता है, कभी नहीं बदलता है। तो अब चलिए, जगह नहीं चलते घेर के लिख रहे हैं डियर, आप लोग नीचे लिखिएगा, इसलिए अब यहां से साबित करके बताते, ध्यान दीजिए। इसलिए पहले चलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार के, सबसे पहले साइन पर चलते हैं। तो साइन किसका मान निकालते हैं? साइन कोण C का मान, साइन कोण C। तो साइन कोण C का मान, तो यहाँ कोण C नहीं लिख करके हम साइन कई डिग्री लेके चलते हैं? 45 डिग्री। थीटा इसी को मान लिए हैं, किसका मान निकालना है? साइन 45 डिग्री का मान। तो आप साइन 45 रहे चाहे कुछ भी रहे, साइन खाली देखिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण। तब बोलिए डियर, लंब कितना? यही ना लंब है, लंब है AB। लंब क्या है? AB। तो AB के मान x, अब बटा कर्ण कौन है? यह देखिए ये वाला √2x, √2x। तो x एकम x, x एकम x से x हो गया खत्म। तो कितना बचा? ऊपर 1 अब बटा नीचे √2 गुना 1, √2। तो देखिए साइन 45 का मान कितना आ गया? 1 बटा √2। साइन 45 का मान कितना आ गया? 1 बटा √2। अब याद रखिए कि सही में साइन 45 का मान होता है कितना? 1 बटा √2। अगला चलिए दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा कर देते हैं रोमन में।
cos 45 डिग्री का मान पूछे। किसका मान? cos 45 का। तरटिए नहीं सीखिए। cos थीटा बराबर, आप सूत्र याद कीजिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तब बोलिए डियर, चित्र में देखिए आधार कौन है? यह ई वाला भुजा आधार, थीटा ई वाला आधार ये ना होगा। सेक cos 45 ही वाला लिए। तो आधार बटा कर्ण सूत्र होता, आधार इसमें है कौन? ई वाला भुजा x, अब बटा कर्ण कितना? तो कर्ण है यह √2x, x से x खत्म। तब बोलिए ऊपर नहीं कुछ तो एक बचा, 1/√2। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और cos 45 के मान भी कितना होता है? 1/√2। cos 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। इसके बाद चलते हैं डियर तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पूछ दिया डियर कि tan 45 का मान बताइए। कितना का मान बताइए? tan 45 का मान। तो आप tan थीटा बराबर सूत्र याद रखिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बोलिए यहाँ चित्र में देखिए लंब कौन है डियर? ई वाला भुजा। तो ई वाला भुजा के मान कितना है? x बटा आधार, आधार कितना है? ई वाला भुजा। तो आधार के मान भी है x, x से कम x, x से कम x। तब बोलिए ऊपर कितना बचा? 1 बटा में लिखा नहीं जाता है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना? 1। ये सब रियल वैल्यू याद रखिएगा। sin 45 के मान 1/√2, cos 45 के मान 1/√2, tan 45 डिग्री के मान 1। अभी कै गो हुआ? 3 गो। अब इधर मिटाते हैं। आप लोग पहले वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक ना? अब हम मिटाते हैं। अभी 2 गो 3 गो हुआ है। चलिए चौथा देखिए, चौथा चलते हैं डियर cot 45 डिग्री। cot यहां से इधर उतारिएगा, cot 45 डिग्री। cot 45 बराबर, cot 45 थीटा ही वाला है, थीटा 45 ही वाला पकड़े हैं। cot थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। अब चित्र में देखिए आधार कौन है? x बटा लंब कौन है? तो लंब भी है x, x से x खत्म। बराबर में कितना आया डियर? बराबर में आ गया कितना? 1। बराबर में कितना आया? 1। तो ध्यान दीजिए tan 45 डिग्री के मान भी 1 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद यहाँ देखिए cot 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1। cot 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1। अब आगे बताते हैं। पांचवा sec 45 डिग्री का मान बताइए डियर। sec 45 डिग्री का मान। तो sec 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो sec थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तब बोलिए कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कर्ण कौन है? तो √2x, अब बटा तो बटा आधार कितना है? आधार यह देखिए है x। तो x से x हो जाएगा खत्म, x से x खत्म। तो कितना बच गया? बराबर में √2। बराबर में कितना बच गया? ऊपर में √2, बटा में 1 बचा, लेकिन बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। तो sec 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। sec 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। और एक छठा नंबर, चलिए छठा cosec 45 डिग्री का मान बताइए। cosec 45 डिग्री का मान।
तो कौशेक 45 डिग्री पर पहले कौशेक थीटा बराबर आप सूत्र सोचिए, थीटा या कुछ भी रहे उसे लेना देना नहीं है। कौशेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, क्या, कर्ण बटा लंब। तो देखिए फिगर में कि कर्ण क्या है √2x, अब बटा लंब क्या है, लंब क्या है, लंबी वाला देखो ना x, तो x से x खत्म, तो बच गया √2, बाटा में एक लिखा नहीं जाता है। तो देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम साबित करके आप लोग को बता दिए हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात साबित करके बताएं। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, 45 डिग्री पर जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है छेवों के मान निकालें 45 डिग्री पर। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, दोनों के मान बराबर। tan 45 डिग्री के मान 1, तो cot 45 डिग्री के मान भी 1। देखिए यहाँ पर sec 45 डिग्री के मान √2, तो cosec 45 डिग्री के मान भी √2। और ये सब अभी पढ़ा देते हैं साबित कर करके, आप फिर एक बार बताएंगे मान सारणी। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यहां तक दिक्कत